नमस्कार साथियों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि ऐसी ही जानकारी वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर आपको मिलती रहे। तो जैसा कि दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपके बीच वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर, क्योंकि व्यस्तता के कारण में वर्ग एक पदवृद्धि की जो मुहिम चल रही है उसको लेकर कोई भी जानकारी आप तक नहीं पहुंचा पा रहा था, क्योंकि व्यस्तता इतनी है। लेकिन जब कुछ बहनों ने खून से जिम्मेदारों को पत्र लिखा, इसके पहले एक और बहन ने मुख्यमंत्री जी को भी खून से पदवृद्धि को लेकर पत्र लिखा कि और उसमें पदवृद्धि का आग्रह किया गया। उसके बाद कल एक और दिव्यांग वेटिंग बहन ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को पत्र लिखा, क्योंकि यह भर्ती उन्हीं के कार्यकाल में आई हुई थी। तो इतना मार्मिक, यानी हृदय को झंकोर देने वाला यह वेटिंग बहनों का दर्द है। लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कितनी बड़ी बात है कि बहनें अपने खून से अपने अधिकार के लिए अपना अधिकार मांग रही हैं, अपना हक मांग रही हैं, लेकिन जिम्मेदारों के कानों में जू नहीं रह रही। मैंने इससे आप सोच सकते हैं कितनी संवेदनहीन सरकार है कि बहनें अपना दर्द बयां कर रही हैं, अपने खून से लिख रही हैं। इस दर्द को सुनिए, बहन ने जो दर्द प्यारे शिवराज लिखा भैया, है। मोहन भैया तो सुनते नहीं हैं। आप तो सुनिए। आप हमें बेसहारा छोड़कर चले गए। मैं आपकी अभागिन लाडली बहना, मैं विकलांग भी हूँ, जिन्हें हमारे एसएसपी प्रधानमंत्री जी दिव्यांग कहते हैं। मैंने उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए जरूरी पढ़ाई पूरी की, 2 परीक्षाएं भी निकाली, फिर भी पद कम होने के कारण मैं वेटिंग में हूँ। मेरा दोष क्या है? मैं आपकी सरकार की गलत नीतियों के कारण बेरोजगार हूँ। मेरी शादी भी नहीं हो पाई क्योंकि मैं विकलांग हूँ, और अब तो मैं ओवर एज भी हो गई हूँ। मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े हैं, उनके बाद मेरा कोई सहारा नहीं है। आप नारियों की तुलना देवियों से करते हैं, महिला सशक्तिकरण का दंभ भरते हैं। क्या यही है आपका महिला सशक्तिकरण? लाडली बहनों को आर्थिक मदद देते हैं, पर क्या उतने पैसों में जीवन यापन हो सकता है? और मैं जब पढ़ी लिखी हूँ, जागरूक हूँ, तो मुझे आपकी भीख नहीं, मुझे अपना अधिकार चाहिए, अपनी नौकरी चाहिए। तो मेरा अनुरोध है मुख्यमंत्री महोदय से और अपने शिवराज भैया से भी कि पद वृद्धि के साथ सेकंड काउंसलिंग कराएं और मुझ अभागिन दुखियारी अपाहिज बहन की मदद करिए। शिवराज भैया अगर ये नहीं कर सकते हैं, या हमारे मुख्यमंत्री महोदय ये नहीं कर सकते हैं, तो लाडली बहना और महिला सशक्तिकरण का ढोंग बंद करिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि एक बहन विज्ञान जो वेटिंग शिक्षक है वर्ग एक उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 की, उसने अपना दर्द खून से पत्र लिखकर बयां किया है। और हर बहन को, हर भाई को भी ऐसे ही पत्र लिखना चाहिए और इसको पूरे देश में इसको बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार की जो वहाँ के युवा हैं, बेरोजगार हैं, जिन्होंने मेहनत करके 2-2 एग्जाम पास किए हैं, उनको लेकर कितनी संवेदनहीन है कि उनके दर्द को भी मुख्यमंत्री जी नहीं समझ रहे। और एक और अतिथि शिक्षक रखे जा रहे हैं। सोचिए अब, यानी आपके पास सालों से गुहार लगा रहे, हर प्रकार का प्रयास कर चुके वेटिंग शिक्षक, यहाँ तक कि उनको खून से पत्र लिखना पड़ रहा है। तो सभी वेटिंग बहनों को इतने पत्र लिखना चाहिए, सभी वेटिंग भाइयों को भी इतने पत्र लिखना चाहिए कि यह जो आवाज़ देशव्यापी बनना चाहिए। इतनी संवेदनहीन सरकार शायद ही किसी राज्य की हो सकती है कि जहाँ 2-2 एग्जाम वेल क्वालिफाइड कैसे
पैसे लगाकर बीएड करते हैं, मेहनत करते हैं, उस मेहनत को सरकार बिल्कुल भी नहीं समझती। और एक और अतिथि शिक्षक रखे जा रहे हैं। अतिथि शिक्षक रखने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दो एग्जाम पास योग्य वेटिंग शिक्षक आपके पास मौजूद है तो पहले उनको मौका देना चाहिए। और फिर अगर आपके पद बच जाते हैं तो फिर आप बिल्कुल शौक से अतिथि शिक्षक रखिए। लेकिन इस दर्द को अभी आपने देखा होगा, ट्विटर ट्रेंड मीटिंग, जो वर्ग एक के वेटिंग शिक्षक हैं उन्होंने बहुत ही मेहनत करके ट्विटर भी ट्रेंड में लाया, पोस्ट इंक्रीज वर्ग एक। तो उस पर विभाग का जवाब आया, लेकिन गुमराह करने वाला जवाब कि पद ही नहीं है। अरे पद नहीं है तो इतने सारे अतिथि शिक्षक कहाँ से आप रख रहे हैं जब पद ही नहीं है। और जब पद नहीं है तो जो राजपत्र जारी हुआ है जिसमें लगभग दोनों विभाग मिलाकर, स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति विभाग मिलाकर लगभग 60,000 पद खाली हैं, तो वे पद कहाँ से हैं? आप उन्हीं में नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं? आप सिर्फ गुमराह करने के अलावा अधिकारियों का कोई काम नहीं है। गुमराह करते हैं जिससे कि सैलरी ना देनी पड़े, नियमित शिक्षक ना रखनी पड़े। गोल बोल जवाब। हर वेटिंग शिक्षक को शिक्षा विभाग की पोल खोलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत गुमराह किया है, वर्ग एक के वेटिंग शिक्षकों को बहुत परेशान किया है। पद होते हुए भी उनको नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, पदवृद्धि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गरीब बच्चों का भला चाहते ही नहीं है कि गरीब बच्चे पढ़ सकें। तो वेटिंग शिक्षकों का दर्द जो अब खून से पत्र लिखने तक पहुंच चुका है। अफसोस ये कि अभी तक तो भोपाल में आंदोलन करके, दंडवत यात्रा करके, सिर मुंडवा के अपना विरोध प्रदर्शन करती थी, लेकिन अब उनकी मजबूरी बन गई खून से, अपना लहू से वह पत्र लिख रही है जिम्मेदारों को, और जिम्मेदारों के कानों में जू तक नहीं रह गई। किसी के पास जाते हैं, चाहे वो उप मुख्यमंत्री अजय शुक्ला जी हो, चाहे देवड़ा जी हो, सब बोलते मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं और दूसरे दिन वो मुख्यमंत्री जी से मिलते भी हैं, लेकिन वर्ग एक पदवृद्धि की बिल्कुल चर्चा नहीं करते, क्योंकि इनका काम है आश्वासन देना। तो वित्त की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन वर्ग एक वेटिंग शिक्षकों को जागरूक होके पदवृद्धि की मांग को इतना बिल्कुल प्रदेश व्यापी और देशव्यापी प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना है, जिससे कि पदवृद्धि आपकी बिल्कुल हो सके। तो जो ये बहन ने लिखा है, अपना दर्द छलकाया है, यह दर्द किसी एक बहन का नहीं है, यह दर्द उन सभी वेटिंग शिक्षकों का है जिन्होंने कड़ी मेहनत करके दो एग्जाम पास करके इतने अच्छे अंक लाए, लेकिन नाम मात्र के पदों में भर्ती निकलने के कारण आज वह वेटिंग में बने हुए हैं। तो जिनको स्कूलों में होना चाहिए वह आज दर दर भटक रहे हैं एग्जाम पास करके, दो एग्जाम पास करके। तो सभी वेटिंग शिक्षकों को एकजुट होकर हर प्रकार से सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि जो राजपत्र जारी हुआ है उन पदों पर आप वृद्धि कीजिए और उन्हें नियुक्ति दीजिए, क्योंकि यह हर वेटिंग शिक्षक का अधिकार है और यह अधिकार उनको मिलना ही चाहिए। लेकिन उसके लिए हर वेटिंग शिक्षक को एकजुट होकर प्रयास करना पड़ेगा, हर स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा और इतने पत्र लिखिए जिससे कि सरकार, यह मुद्दा जो वर्ग एक का है वह प्रदेश व्यापी नहीं देशव्यापी मुद्दा बनना चाहिए। तो यह वीडियो था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय